नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। आज हम लोग चैप्टर 2 का द्विध्रुवता का अंत पढ़ने वाले हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 है, क्लास 12th का। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं। जितना भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस था जो नहीं देखे हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का। जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि जितना भी वन लाइनर क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज है, वो सारा हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे जंप करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे? When did Mikhail Gorbachev become the General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union? तो इसका राइट आंसर होगा 1985, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, निम्न में से कौन सा गणराज्य बाल्टिक गणराज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिपब्लिक इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक? देखिए हम लोग को पता है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज है। इसमें जो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यानी अर्मेनिया है वो हम लोग का बाल्टिक कंट्री नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र कब दिया? यानी कि व्हेन डिड मिखाइल गोर्बाचेव रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट? तो इसका राइट आंसर होगा 25 दिसंबर 1991, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लिथुआनिया में स्वतंत्रता आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर द इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन लिथुआनिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1988, 1988 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? व्हेन वाज शॉक थेरेपी एडॉप्टेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1990, यानी ऑप्शन नंबर बी हम लोग का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, तजाकिस्तान देश कितने वर्ष तक गृह युद्ध के चपेट में रहा? मतलब फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कंट्री तजाकिस्तान इन द ग्रिप ऑफ सिविल वॉर? तो इसका आंसर होगा 10 ईयर्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जॉर्जिया और रूस के बीच 5 दिन का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द 5 डे वॉर बिटवीन जॉर्जिया एंड रसिया टेक्स प्लेस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 2008, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, 2014 में क्रीमिया यूक्रेन से अलग होकर किस देश में शामिल हुआ? In 2014, क्रीमिया सेपरेटेड फ्रॉम यूक्रेन एंड ज्वाइंड विच कंट्री? तो हम लोग को पता है किसको ज्वाइन किया होगा, वो रूस को, क्योंकि रूस ही तो अटैक किया था ना यूक्रेन पे और क्रीमिया वाला क्षेत्र पे अपना कब्जा जमा लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? व्हेन वाज द अटैक ऑन द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैपेंड? तो इसका आंसर होगा 11 सितंबर 2001, यानी 11 सितंबर 2001 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, बोरिस येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? बोरिस येल्त्सिन वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा रूस, ये रसिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, बोरिस येल्त्सिन राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र कब दिए थे? व्हेन डिड बोरिस येल्त्सिन रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी? तो इसका आंसर होगा हम लोग का 31 दिसंबर 1999, यानी 31 दिसंबर 1999 को अपना त्यागपत्र दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? फ्रॉम विच ईयर द एनुअल समिट बिटवीन इंडिया एंड रसिया स्टार्टेड? कहने का मतलब ये है कि किस देश से हम लोग का वार्षिक शिखर सम्मेलन, यानी कि एक बार रूस के प्रेसिडेंट भारत आएंगे, नेक्स्ट ईयर भारत के प्रधानमंत्री रूस जाएंगे, तो इस चीज का शुरुआत किस साल से हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2000 से इसका हम लोग शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने
11 से 13 नवंबर 2003 को किस देश की यात्रा किए थे? टू विच कंट्री डिड इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी विजिट फ्रॉम 11 टू 30 नवंबर 2003? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस। लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि इससे सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं, यानी इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में आ चुका है, उसी से सिमिलर क्वेश्चन ये था, इसलिए हम इसको भी इसमें ऐड कर दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2 जून 2015 को किस पूर्वी सोवियत देश की यात्रा की थी? Indian President Pranab Mukherjee visited which former Soviet country on 2 जून 2015? तो इसका आंसर होगा बेलारूस। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, नूर सुल्तान नजरबायब किस देश के राष्ट्रपति थे? नूर सुल्तान वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? इसका ऑप्शंस देखे कितना सिमिलर है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अस्ताना किस देश की राजधानी है? देखिए, यूक्रेन का राजधानी हम लोग को पता है कीव, रूस का राजधानी हम लोग को पता है मॉस्को, ताजिकिस्तान की राजधानी हम लोग को पता है दुशानबे। ठीक है, तो अस्ताना किसकी राजधानी है? कजाकिस्तान की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, गुरबांगुली बर्डिमुहामेदोव किस देश के राष्ट्रपति थे? गुरबांगुली बर्डिमुहामेदोव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो इसका ऑप्शन है हम लोग के पास कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस और ताजिकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 को भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध को कितनी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया है, यानी कि कितना वर्ष हो गया? तो द ईयर 2012 वाज सेलिब्रेटेड एज हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड तुर्कमेनिस्तान? तो इसका राइट आंसर होगा 20वीं, यानी ऑप्शन नंबर बी 20th इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे कब गई थी? When did the President of India Pratibha Patil visit Dushanbe, the capital of Tajikistan? इसका ऑप्शन हम लोग के पास 26 जनवरी 2009, 15 अगस्त 2008, 2 अक्टूबर 2010, 6 सितंबर 2009। देखिए, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी है, 6 सितंबर 2009। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि इसी तरह का एमसीक्यूज में एक तो क्वेश्चन का और मतलब आंसर पता चल जाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, हो सकता है कि पिछले साल की तरह इस साल भी सवाल आ जाए कि दुशांबे किस देश की राजधानी है? तो ताजिकिस्तान की। पिछले साल आया था ताशकंद किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो उस तरह से इसमें भी सवाल आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक कब गए थे? ठीक है, ऑप्शन है हम लोग के पास 26 जनवरी 2014, ठीक है, 12 जुलाई 2015, 2 अक्टूबर 2018, 6 सितंबर 2020। When did the India's Prime Minister नरेंद्र मोदी visit किर्गिस्तान कैपिटल बिश्केक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 12 जुलाई 2015, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से भी आ सकता है कि बिश्केक किस देश की राजधानी है? तो किर्गिस्तान की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस वर्ष शुरू हुआ था? इन विच ईयर द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान स्टार्टेड? ऑप्शन है हम लोग के पास 2018, 2015, 2013 और 2011। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2011। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस, बाय व्हाट नेम इज द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान नोन?
ऑप्शन है हम लोग के पास खंजर, वायु शक्ति, विजय प्रहार, पश्चिम लहर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खंजर। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, भारत ने अपना दूतावास बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में किस वर्ष स्थापित किया? इन विच ईयर इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स एम्बेसी इन मिन्स्क, द कैपिटल ऑफ बेलारूस। ठीक है, इसका ऑप्शन है हम लोग के पास 1991, 1992, 1993 या 1996। देखिए, इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, 1992। तो इस क्वेश्चन से भी एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मिन्स्क किस देश की राजधानी है? तो याद रखना है, मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच किस वर्ष पहली बार भारत की यात्रा किए? इन विच ईयर डिड यूक्रेन्स प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच विजिटेड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? इसका ऑप्शन है हम लोग के पास 2011, 2012, 2013 या 2014। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 यानी 2012। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, ताशकंद किस देश की राजधानी है? ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है हम लोग का रसिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्बेकिस्तान। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़े वन लाइनर क्वेश्चंस। अब हम लोग के सामने है कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है या इससे बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले कि बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई थी? तो रूस में हुई थी। किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में हुई थी। इसको लीड कौन किए थे, यानी बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? तो लेनिन किए थे। ठीक है, कौन किए थे? लेनिन किए थे। द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन रसिया इन 1917। द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन वाज लेड बाय लेनिन। गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की थी। गोर्बाचेव इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन द सोवियत यूनियन। 1917 में सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। इन 1917 द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट है, सोवियत संघ में कुल 15 संघीय गणराज्य थे। ये थोड़ा याद रखने वाला पॉइंट है कि कितने गणराज्य थे? 15 संघीय गणराज्य थे। देयर वाज अ टोटल ऑफ 15 फेडरल रिपब्लिक्स इन द सोवियत यूनियन। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। ध्यान दीजिएगा, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कहा जा रहा है। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव वाज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन। येल्त्सिन सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। देखिए, जब सोवियत संघ का विभाजन हुआ था ना, सोवियत संघ का विघटन हुआ था ना 1991 में, तो उसके बाद सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी मान लिया गया था वो किसको मान लिया गया था? रूस को मान लिया गया था। ठीक है, तो येल्त्सिन सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या किए थे कि येल्त्सिन स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किए थे। ठीक है, येल्त्सिन बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रसिया आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द सोवियत यूनियन। येल्त्सिन फाउंडेड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ठीक है, ये सारा पॉइंट्स है जिसको मतलब आप छोड़ नहीं सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड लक।